तो चलिए रिलायंस का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 4 पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले थोड़े दिन पहले पॉजिटिव न्यूज़ था, जो कि रिलायंस का विंडफॉल टैक्स उसको डिक्रीज़ कर दिया। ऑलराइट, और जब डिक्रीज़ किया मार्केट रिलायंस के शेयर्स इंक्रीज़ हो गए। यहाँ पे दिख रहा है, ऑलराइट, ऊपर जा रहे थे ये थोड़े दिन पहले। बाद में क्या किया, क्रूड ऑयल फिर से, मतलब उस टाइम पे थोड़ा स्टेबिलिटी पे था। क्रूड ऑयल स्टेबिलिटी हो रहा था। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस। एक सेकंड देना। हाँ, ये देखो, अरे इधर देख रहे हैं क्रूड ऑयल का जो ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे था, तो यहाँ पे मार्केट तब से नीचे गिर रहा था। ऑलराइट, और ये ट्रेंड लाइन के पास था। और अगर मार्केट क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता, ओवरऑल मार्केट गिर जाता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को अभी तोड़ दिया है ना, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्रूड ऑयल चीप हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल चीप होगा तो वापस बेचना भी चीप ही हो जाएगा, उसको प्रोसेस करके। अगर प्रोसेस करके भेजना चीप हो जाएगा, जो कि काम रिलायंस करता है, तो फिर रिलायंस का शेयर क्या होगा? रिलायंस का शेयर भी चीप हो जाएगा। ओके, और एक बात, अरे ये दिख रहा है, और एक न्यूज़ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के इफेक्ट, ये अभी नेगेटिव न्यूज़ हो गया। और एक नेगेटिव न्यूज़ जो है कि विंडफॉल का जो ये टैक्स है ना, विंडफॉल टैक्स अभी फिर से थोड़ा बढ़ा दिया है। तो इन तीनों को अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो है। और अगर मार्केट नेगेटिव सिनेरियो पे है, और हम यूजुअली ट्रेंड लाइन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और अगर इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्टेंड करेंगे तो नहीं, ये नहीं बनेगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो कुछ नहीं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे रिलायंस में। तो अगर हम फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप लगा दिए, तो ये लेवल्स है 0.3 के लेवल्स, और यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। तो हमें लेवल्स नोट डाउन कर लेने हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ये आता है लेवल हमें 2272 जो लेवल है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, और 2286 जो है वो दूसरा क्रूशियल सपोर्ट है। अब इसको निकाल देते हैं। हाँ जी, ये दोनों लेवल्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि विजिबल हो। ओके, तो ये दोनों है, और अगर इसके सपोर्ट में मार्केट नीचे गिर गया तो ऑलरेडी हमें पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है, बहुत दिनों से ये सपोर्ट आ रहा था। ओके, यहाँ पे दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे ना, तो और थोड़ा क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तोड़ा, फिर वापस यहाँ पे और एक थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे फिर से थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे यहीं पे रिटेस्ट लिया उसने। दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ, इधर देखो, फिर से इस लेवल को तोड़ दिया है उसने, तोड़ के अभी रिट्रेसमेंट लिया है। तो सिंपल सी ट्रेड बनती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऑलराइट, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो वी कैन टेक ट्रेड फ्रॉम हियर ऑल्सो, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम तो हर टाइम ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस फॉर, अगर कुछ भी मतलब थोड़ा कम स्टॉप लॉस लगाने पे इतना है। यूजुअली स्टॉप लॉस लास्ट का जो सपोर्ट था उतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता ही है। और अगर इस लेवल को इसने तोड़ दिया, ऑलराइट, तो हमें लेवल्स मिल सकते हैं इसके सपोर्ट तक भी, इसके सपोर्ट जो कि 2560 तक के सपोर्ट है, 2560 तक के भी सपोर्ट मिल सकते हैं। या ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के भरोसे हम टारगेट्स बना के बैठ सकते हैं। तो ये रहा रिलायंस का। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे।
और ये भी अगर हम देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसे बना रहा है। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड और इन्वर्टेड शोल्डर। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट जो कि दे चुका है तो यहाँ से जितना प्राइस मूव हुआ था उतना प्राइस वी कैन एक्सपेक्ट हियर ऑल्सो। तो दैट इज़ द एजुकेशनल एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू रिलायंस। तो ऑल द वेरी बेस्ट।